ये चौथी सिलाई है, हम राइट साइड में आ गए। अब ये देखिए ये चीज बननी शुरू हुई है, एक एक जालियां बन गई हैं। अब ये बन रहा है इसका, ये अब ये थोड़ा छोटा है, देखिए आपको एक जाली इसकी दोनों तरफ बन गई है। 4 बटन पट्टी के फंदे, 1 2 3 4, उसके बाद एक उल्टा। ये बीच का जो एक उल्टा फंदा होता है रॉन्ग साइड में सीधा, वो इन पत्तियों के बीच का हिस्सा है। ये जो दोनों अलग, इन्हें डिवाइड करने के लिए होता है। सीधा उल्टा फंदा बिन लिया, फिर एक सीधा और ये दूसरा सीधा। पहली बार में एक सीधा बिना था, दूसरी मतलब 4th रो में हम 2 सीधा बिनेंगे, फिर ये 3 सीधा होगा और ये जो बीच के फंदे, फिर ऊन आगे किया और यहाँ जाली के ऊपर जाली बनेगी। तो ये एक फंदा सीधा, फिर ऊन आगे, फिर ये एक सीधा, फिर एक फंदा सीधा, फिर ये बीच का फंदा जो उल्टा है ये उल्टा, फिर ऊन पीछे करेंगे, एक सीधा, ऊन आगे, ये जाली बनी, फिर ये सीधा, ऊन आगे, ये सीधा, और इसको भी आप सीधा फंदा बिनेंगे। ये देखिए, ये अब आपको दिख रहा होगा ये जाली, ये जो है देखिए ये स्वेटर की जैसे ये जालियां हैं, ये और ये, वैसे ये 2 जालियां बन गई। बस इसी तरह से जैसे 5 फंदे थे, तो अब 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गए। सबसे पहले 3 थे, फिर 5 हुए, फिर 7 हुए, फिर 8 होंगे। पहले बढ़ेंगे फिर घटेंगे। ये बटन पट्टी के बाद सबसे पहले एक फंदा था, फिर 2 सीधा हुआ। इसी तरह से आपको पूरी सिलाई बिननी है और लास्ट के 4 फंदे बटन पट्टी के बिनने हैं। पूरी सिलाई इसी तरह से कंप्लीट करनी है। बिन लिया, एक सीधा, 2 सीधा, ऊन आगे, एक सीधा, फिर ऊन आगे, फिर ये 2 सीधे, बीच में एक उल्टा, ऊन पीछे, एक सीधा, ये 2 सीधे, ऊन आगे, एक सीधा, फिर ऊन आगे, एक सीधा। ये ऊन आगे जो किया जाता है वो जालियां बनाने के लिए किया जाता है, जिससे फंदे बढ़ जाते हैं तो जाली पड़ जाती है। फिर ये एक उल्टा, फिर ये पीछे करके ये 2 फंदे सीधे, ऊन आगे, एक जाली, फिर ऊन आगे, एक जाली, 2 सीधे। जो यहाँ पे 2 सीधे हैं, अभी नेक्स्ट सिलाई में 3 सीधे हो जाएंगे, और जो बीच के फंदे थे वो 7 हैं, तो फिर वो 8 हो जाएंगे। हर बार 2-2 फंदे पड़ते जाएंगे। और सबसे पहले जो आप बनाते समय बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, तो बाद की फंदे तो आप जब बुनते हैं तो आप सभी को इतना पता होता है, वो अपने आप से सही हो जाते हैं, कि जो आप जहाँ से शुरू करते, ये बटन होल आप इक्वल दूरी पे अपना बनाते जाइएगा। जैसे यहाँ पे बनाया है, अब आपको 3 उंगली के बाद बनाने हैं। किस रो में आपको बनाने हैं, जिस रो में आप बनाएंगे, अभी देखिए 4 फंदे लास्ट के बटन पट्टी के बचे हैं, तो इसको एज इट इज उल्टे रखने हैं। मैं इसमें ये मेंशन बार बार नहीं कर रही हूँ, उल्टे फंदे हर सिलाई में जो जैसे दिखाई देंगे वो वैसे ही बनाने हैं। जो सीधे दिख रहे हैं उन्हें सीधे, जो उल्टे दिख रहे हैं उधर। और ये बटन होल मैंने यहाँ बनाया है। अब आपको जितनी दूरी पे बनाना हो तो आप रो काउंट करके फिर नेक्स्ट बटन होल उसी रो पे बनाइएगा। बस ये जो है हिसाब गड़बड़ होता है यहाँ पे। जब आप पहली सिलाई जब हमने शुरू की थी तो बटन पट्टी के बाद एक उल्टा और एक सीधा फंदा था, फिर उसके बाद 2 हुआ, अब नेक्स्ट बार 3 होगा। तो जिसे जाली के ऊपर जाली बननी चाहिए, जो ये चीज आपको दिख रही है, ये देखिए, ये जाली के ऊपर जो जाली बन रही है वो आपको दिखना चाहिए। अब आपको यहाँ जहां तक जालियां बन रही हैं वहां तक फंदे बढ़ेंगे, फिर उसके बाद डिक्रीज होंगे। यहाँ इंक्रीज हुए, यहाँ पे डिक्रीज हुए, तब ये लीफ का शेप आया। और ये बीचों को डिवाइड करने के लिए उल्टा है। ये हमारी ये तकरीबन 25 से 28-29 सिलाइयों का ये योक वाला पोर्शन है। नीचे तो आपकी मर्जी पे, आप प्लेन रखिए, डिजाइन डालिए, और उल्टा सिलाई एज इट इज बिनी जाएगी। हमारी ये छठी सिलाई है। 4 फंदे ये बटन पट्टी के, एक फंदा उल्टा, और 1 2 3 4 5 6 7 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, 7 फंदे सीधे। देखिए ये 2 जालियां, ये देखिए 1 और 2, अब इसमें विजिबल हो गई हैं 1 और 2। अब देखिए बीच का
एक फंदा उल्टा और 1 2 3 4 5 6 7 और ये एक और डिवाइड वाला जो लीव्स को डिवाइड करेगा, एक फंदा उल्टा और 7 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा। इसी तरह आपको पूरी रो कंप्लीट करनी है। लास्ट के 4 फंदे बटन पट्टी के हैं। बटन होल का ध्यान रखिएगा और उल्टी सिलाई एज इट इज बुननी है। सिलाई है 4 1 2 3 4, हर बार की तरह 4 उल्टे फंदे बटन पट्टी के, एक उल्टा, फिर 1 2 3 फंदे सीधे, धागा आगे जाली के लिए, एक सीधा, फिर धागा आगे, एक जाली बनी, ये बीच की एक सीधी चोटी है और उसके दोनों तरफ 2 जालियां बनेंगी, 2, फिर 1 2 3 फंदे सीधे, बीच का उल्टा, फिर 1 2 3 सीधे, एक जाली, एक सीधा, एक जाली। इसी तरह बनेगी पूरी सिलाई। एक उल्टा फंदा जैसे हो गया, देखिए ये 8वीं सिलाई है। एक उल्टा फंदा हो गया, 1 2 और ये 3 सीधे फंदे नॉर्मल, और ये जो बीच की चोटी है यहाँ पे ऊन आगे करेंगे और ये ऐसे, ये एक जाली बन गई, फिर ऊन आगे सीधा बुनेंगे, ये दूसरी जाली बन गई, और ये 2 फंदे हैं तो 1 और ये 2 सीधे, फिर बीच का एक उल्टा, एक बार आप और देख लीजिए, ऊन पीछे, ये 1 2 फंदे सीधे, और ये देखिए ये आपकी चोटी वाला है, ये चोटी वाला है। तो अब इसके पास आपको जाली बनानी है। ऊन आगे एक जाली बन गई, फिर ऊन आगे ये दूसरी जाली बन गई, और ये 1 और 2 फंदे सीधे, और इसको सेपरेट करने वाला बीच का उल्टा फंदा। अब थोड़ी थोड़ी आपको लिप्स की शेप दिखाई दे रही होगी, ये देखिए, ये देखिए दिख रहा है, जैसे इसका शेप है वैसे इसका शेप है। इसी तरह आपको पूरी रो कंप्लीट करनी है और उल्टी सिलाई आपको पूरी जो फंदे जैसे दिखाई दे वैसे बुनने हैं। 9वीं सिलाई, ये हमारी 10वीं सिलाई होगी, 9वीं उल्टी वाली थी। अब इसको बनाने के लिए हम 4 1 2 3 4 बटन पट्टी के, ये सीधी साइड है, और एक उल्टा, और फिर 9 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अभी देखिए पत्ती की शेप थोड़ी सी क्लियर हुई होगी। 9 सीधे और एक उल्टा। ये देखिए पहले शुरू में 5 था, फिर 7 हुआ, फिर 7 के बाद एक राउंड ऐसे हुआ, 5 7, और उसके बाद अब ये 9 है। 3 पहले, सबसे पहले 3 था, फिर 5 हुआ, फिर 7 हुआ, फिर 9, बीच का एक फंदा उल्टा, और एक ये 2 3 4 5 6 7, ये 8 9। मतलब इस सिलाई में यहाँ पे जालियाँ नहीं बनानी है, एज इट इज जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे बनाने हैं। और इसमें फंदे, अगर आप बड़ा स्वेटर बना रहे हैं तो देखिए फंदे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो आप बड़ी सिलाइयाँ लें, नहीं तो फंदे पीछे से खिसक जाते हैं। इस सिलाई में कोई जाली नहीं बननी है, जैसे उल्टा है तो उल्टा, सीधे है तो सीधे पूरा बनाना है, और इसी तरह इन तक, यहाँ तक बना के लास्ट के 4 फंदे बटन पट्टी के, और फिर उल्टी साइड में आ जाना है। उल्टी साइड में भी रॉन्ग साइड तो हमेशा आपको वैसे ही बनानी है, जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे बनाने हैं। 12वीं सिलाई है, 1 2 3 4 बटन पट्टी के, एक उल्टा। मैं जैसे 12वीं सिलाई बोल रही हूँ, पहले मैंने 10वीं बोली थी, तो ये मत सोचिएगा 11वीं कहाँ गई। जिसको मैंने नहीं बोला है मतलब वो उल्टी सिलाई है। ये एक उल्टा हो गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, 4 बटन पट्टी के, एक उल्टा, और 4 सीधे, 1 2 3 4, फिर ये ऊन आगे एक सीधा, ऊन आगे एक सीधा। इसका मतलब ये 2 जालियां पड़ गई। इससे नीचे वाले सिलाइयाँ में 9 फंदे थे, अब ये 2 जालियां पड़ गई, तो ये हो गए 10 11, 2 फंदे बढ़ गए, तो ये अब क्या हो गया, ये 11 फंदे। फिर उसके बाद 1
2 और ये 3, 3 सीधे और ये बीच का एक उल्टा। फिर 1 2 3 ये 4 सीधे, ऊन आगे, और ये यहाँ देखिए ये जाली है ना, तो यहाँ पे जाली, ऊन आगे और ये एक सीधा, तो एक जाली पड़ गई। फिर ऊन आगे, एक सीधा, ये जाली। फिर उसके बाद 3 नॉर्मल फंदे, 1 2 और ये 3 और ये एक उल्टा। फिर इधर 1 2 3 और एक ये 4 सीधे, ऊन आगे, एक फंदा, ऊन आगे, एक फंदा, ये हो गए 4। फिर देखिए अब आपको ये लीव्स के शेप ये बन रहा है, ये लीव का शेप बन रहा है, ये दिखाई दे रहा होगा। इसी तरह ये सिलाई पूरी इसी तरह कंप्लीट कर देंगे। लास्ट के 4 बटन पट्टी के उल्टी वाली रो जो होगी हमारी, ये 12वीं सिलाई है, 13वीं सिलाई उल्टी होगी, वो पूरी उल्टी एज इट इज। और जो 14वीं सिलाई होगी, उल्टी के बाद जो सिलाई बिनेंगे उसमें हमें जाली कोई भी नहीं डालनी है, उसमें हमें बटन होल बनाना है, ये याद रखना है। जैसे बटन होल बनता है, यहाँ बटन होल बनता है। बटन होल बनाने के लिए ये 5 फंदों की बटन पट्टी है, मैंने पहले भी बताया था। अगर आपको पतली लगे तो आप 6 कर सकते हो। ये 2 फंदे मैंने नॉर्मल बिन दिए, फिर सिलाई पे ऐसे ऊन लपेट लिया और 2 फंदे एक साथ बिन दिए, मतलब घटा दिए, और ये 4 पट्टी बटन। फिर एक फंदा जो नॉर्मल होता है ये उल्टे का बिना, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फिर ये एक बीच का उल्टा। ये अब लीफ का शेप आपको क्लियर हो रहा होगा। और यहाँ पे बटन होल के लिए जो ये एक फंदा बढ़ा, जब आप उधर उल्टे साइड में आएंगे तो वहाँ पे ये एक ऐसा देखिए आपको छोटा सा दिखाई दे रहा होगा, ये होल सा बन जाता है, ये बटन होल हो गया। अब आप इस पैटर्न में देखें, आपको ज़्यादा क्लियर आएगा। अब यहाँ तक हमारी लीव्स बन गई, ये 4 जालियाँ हो गई, ये इतना हमारा पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब ये इसकी उल्टी सिलाई में ये 14वीं सिलाई है, 15वीं सिलाई पूरी उल्टी होगी, 16वीं सिलाई जो यहाँ से शुरू होगा अब वो डिक्रीज शुरू होगा। जैसे ये जालियाँ बनी हैं, अब यहाँ से डिक्रीज होगा 1 2 3 4 5। ये पहले जब हमने शुरू किया था लीव्स बनाना, तो ये 3 फंदे से शुरू किया था, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11। हर बार ये जो बीच की चोटी है इसके अगल बगल जो फंदे बढ़ते हैं, 2-2 फंदे बढ़ते गए, तो ये 11 फंदे तक हो गया। अब 11 फंदे के बाद ये हम डिक्रीज करेंगे, एक एक लीव्स में डिक्रीज, और आप अपने पूरे फंदे काउंट कर लीजिएगा, कहीं बीच में मिस ना हो। अब इसके बाद 16वीं सिलाई से डिक्रीजिंग शुरू होगी। आ गया, आप देख रहे हैं ये अब मेरी जो है ये 16वीं सिलाई चल रही है। ये यहाँ ये वाला पोर्शन चल रहा है, जो ये चीज ये है, ये वाला पोर्शन अब हम बना रहे हैं। इसमें क्या करना है, जो ये बीच का एक उल्टा फंदा था, यहाँ पे जब आप आएंगे, जो एक लीव्स को दूसरे लीव से डिवाइड कर रहा था, उसमें आपको ऐसे ऊन आगे करके ऐसे सिलाई पे एक ऊन लपेट लेना है और उल्टे फंदे को उल्टा बिन देना है। फिर आपको धागा आगे रखना है और एक फंदा बिना बुने उतार लेंगे और दूसरे वाले को सीधे बिनेंगे, तो यहाँ पे एक फंदा बढ़ गया। अब जो ये बिना बुना वाला फंदा था, इसको बुने वाले फंदे के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे, तो ये एक चेन सी बनेगी। देखिए इसमें ज़्यादा क्लियर हो रहा है, ये ऐसे बनेगा। फिर आपको बीच के 7 फंदे 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे आपने सीधे सीधे बुन गए। अब आपको 2 फंदे ये अब एक साथ बुन देंगे। फिर ये उल्टा फंदा है, उल्टे फंदे से पहले आपको ऐसे धागे पे सिलाई पे ऊन लपेटना है और उल्टे वाले फंदे को ऐसे ही बुन देना है। फिर एक फंदा बिना बुने उतार देंगे और उसके बाद वाले फंदे को बुनेंगे
अब जो बिना बुना वाला फंदा था उसको बुने वाले फंदे के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। अभी ये क्लियर नहीं है, बाद में ये ऐसे चोटियाँ सी बनेंगी। फिर ये बीच के फंदे 7 सीधे बिने जाएंगे। 2 3 4 5 6 7 के बाद ये 2 फंदे जो इकट्ठे बुने जाएंगे जोड़े में, सीधे 2 सीधे जोड़े में इकट्ठे बन जाएंगे। फिर ये उल्टा आ गया, ऊन आगे करके इसे ऐसे सलाई पे लपेट लेंगे और उल्टे को ऐसे ही बुन लेंगे। फिर ऊन ऐसे ही रहेगा, एक फंदा बिना बुने उतार लेंगे और उसके बाद वाला ऐसे बुन लेंगे। यहाँ पे हमें जाली बनानी है, इसलिए ये ऐसा हो रहा है। ये जो जाली दिख रही है, ये वाली जालियाँ अब हम बना रहे हैं। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 बना के फिर 2 फंदे ये उल्टे से पहले, ये जो बीच में हमने एक उल्टा फंदा बनाया था, इससे पहले जो 2 फंदे हैं इन्हें इकट्ठे सीधे बुनने हैं। फिर उल्टे वाले को क्या करना है, अब तो आपको याद आ गया होगा, ऐसे धागा ऊन लपेट के इसे उल्टा बिन लेना है। ऊन इसी तरफ रहेगा, एक बिना बुने हुए सीधी डायरेक्शन में सिलाई घुमा के ऐसे उतार लेंगे और फिर बुन लेंगे। ये एक फंदा बढ़ गया। अब ये बिना बुने हुए जो बढ़ा हुआ फंदा है वो नहीं, जो बिना बुना था उस फंदे को बुने हुए फंदे पर से ऐसे उतार देंगे और 1 2 3 4 5 6 और ये 7। उल्टे से पहले के 2 फंदे एक साथ इकट्ठे बुने जाएंगे और उल्टे वाले के लिए ऊन आगे करके ऐसे धागा लपेटा जाएगा और ऐसे उल्टा बिना जाएगा। ऊन आगे ही रहेगा और ये जो फंदा है ऐसे उतार के आप इसको ऐसे उतारेंगे और इसके बाद वाले को सीधा बुनेंगे। फिर ये बिना बुने वाले को इस पे ऐसे उतार देंगे। फिर ऐसे ही आपको पूरी रो बिननी है। और चौथी लास्ट के 4, ये देखिए बटन होल जैसे मैंने बनाया था, ये दिखाई दे रहा है। लास्ट के 4 बटन पट्टी के हैं और उससे जब आप उल्टी तरफ इधर को आएंगे तो पूरी सिलाई एज इट जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं वैसे बिने जाएंगे। वो हमारी 17वीं सिलाई होगी। 17वीं सिलाई में मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई थी कि जो ये सीधे फंदे थे वो भी उल्टे बुने जाएंगे, मतलब पूरी सिलाई उल्टी बिनी जाएगी। अब ये 18वीं सिलाई आ गई। 28 सिलाई में 4 ये बटन होल के जो थे, बटन पट्टी के जो होते हैं वो हमने बिन लिए जैसे बिनने थे। उसके बाद 2 सीधे, 1 और ये 2 सीधा, यहाँ पे जाली बनेंगी। ये वाली चीज़ बन रही है, ये जो जालियाँ हैं ये बन रही है। ये 2 सीधे हो गए। फिर ऊन आगे करके और एक फंदा बिना बुने उतार लेंगे और एक फंदा ऐसे बुन लेंगे और जो बिना बुना वाला फंदा है वो उसके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। तो ये जो चीज़ है, ये जो बन रही है चोटियाँ आपको दिख रही है, ये जो चोटियाँ हैं वो यहाँ पे ये बन रही है। फिर उसके बाद 1 2 और ये 3 4 ये 5 फंदे सीधे बिने जाएंगे। फिर 2 का 1 2 का 1, ये देखिए इधर से ऐसे शेप बन रही है। फिर ये ऊन आगे और ये 2 सीधे, 1 2 ये यस ये ऐसे बन गया, ये ऐसे बनती जाएगी। फिर 1 2 3 4 5 सीधे और ये जो 2 फंदे हैं ये 2 का 1 सीधा। इसी तरह ये पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे और लास्ट के 4 फंदे जो हैं वो बटन पट्टी के बनेंगे
और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी करेंगे। सिलाई है 19वीं सिलाई जो जैसा था पूरी उल्टी भी नहीं गई थी। ये हमारी 20वीं सिलाई है। 1 2 3 4 बटन पट्टी के छोड़ के 1 2 3 सीधे फंदे बिने, फिर ऊन आगे करके और ऊन आगे किया, फिर 1 2 3 सीधे फंदे बुन के और ये 2 का 1 किया। इसी तरह से ये पूरी सिलाई बिननी है। और कैसे बिनना है मैं आपको ये बताती हूँ। जैसे ये 3 1 2 3 और ये 2 का 1। फिर ये जाली जो बन रही है, इस जाली पे ये वाली चीज बन रही है, देखिए ये, और ये पत्तियां बंद होंगी और ये वाली जालियां बनेगी। फिर ऊन आगे करेंगे 1 2 3 4 ये 5। अब शायद समझ में भी आ रहा है आपको। ये जो है ये 5 फंदे होंगे यहाँ पे। पहले 18वीं सिलाई में 3 थे, फिर 19वीं पूरी उल्टी, अब ये 20वीं में ये 5 फंदे हो गए। फिर ऊन आगे किया और एक जाली पड़ेगी और फिर एक फंदा जो उतारे बिना बुने उतारेंगे वो वाला आपको करना है, जिससे कि ये चोटियाँ बनेंगी। एक फंदा बिना बुने उतारा, फिर एक फंदा बुन लिया और जो बिना बुना फंदा था वो आपने इसके ऊपर से गिरा दिया। तो ये ऐसे देखिए, ये ऐसे चोटी बनती जाएगी। फिर 1 2 3 सीधे बिने और ये 2 का 1 ऊन आगे 1 2 3 4 5 ऊन आगे, एक फंदा सीधी डायरेक्शन में सिलाई घुसा के बिना बुने उतार लेंगे और उसके बाद वाला बुनेंगे और फिर जो बिना बुना फंदा था उसको इसके ऊपर से गिरा देंगे। फिर 1 2 3। अगर इस पैटर्न का आप बड़ा स्वेटर बनाएं तो सिलाई जो है ज़रूर बड़ी रखें, नहीं तो फंदे खिसक जाते हैं। ये 3 हो गए और फिर 2 का 1। ये जो जालियां बन रही हैं, जाली के ऊपर जाली बनेगी, तो जब ऊन आगे करते हैं बिनते हैं तो ये जाली बनती है। 1 2 3 4 5 ऊन आगे स्लिप, फिर नेट इसे बिन लिया और बिना बिने फंदे को इस पर से उतार लिया। फिर 1 2 3 फिर ये 2 का 1 और फिर उसी तरह जैसे बुनते हैं इसी तरह से लास्ट यहाँ तक आएंगे। ये जहाँ से एक इधर से जालियाँ, ये पत्ती बंद हो रही है और लास्ट के 4 बटन पट्टी के। और आप अपनी होल्स का ध्यान रखिए, जितनी सिलाई के बाद आपने डाले थे ये काउंट कर लीजिए रोज़। जैसे 1 2 3 4 5 6 रोज़ के बाद पड़ी है तो 6 रो के बाद फिर आप एक बटन होल बनाएंगे। बस ये देखिए, जो अब हम लोग का ये वाला पोर्शन बन रहा है, ये वाला, तो ये लीव से ऐसे फंदे घटेंगे तो ये लीव का शेप लेता जाएगा। और ये वाली जालियां अब हम बना रहे हैं। पहले 3 फंदे थे, फिर 5 हुए, अब इसकी नेक्स्ट वाली में 7 होंगे। तो अभी ये ऐसे कंप्लीट करके उल्टी सिलाई पूरी, उल्टी वाली रो पूरी उल्टी बुनेंगे। अब ये हमारी 22वीं सिलाई बन रही है। मैं हर जो सिलाई जो बनाती हूँ उसकी पिछली सिलाई भी आपको बता देती हूँ। देखिए अब तो ये पूरा विजिबल है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ मैंने, ये हमारी 22वीं सिलाई है, लेकिन ज़्यादा इसलिए एक्सप्लेन नहीं करते कि कई बार ज़्यादा एक्सप्लेन करने से भी कन्फ्यूजन हो जाता है। 1 2 3 4, ये 4 तो बटन पट्टी के जो शुरू से चल रहे हैं। फिर उसके बाद 1 2 3 4 फंदे सीधे, धागा आगे किया और 1 2, ये देखिए 4, ये 1 2 3 4, फिर धागा आगे, फिर धागा आगे करने के बाद आपने इसको क्या, एक फंदा बिना बुने उतारा और एक ऐसे बिना, फिर 7 के ये बीच के प्लेन, फिर ऊन आगे, फिर यहाँ पे एक, फिर एक फंदा बिना बुने वाला। अब आप में कैसे है ये देखिए। अब ये ऊन आगे किया, ये जालियों पे जालियां बन रही हैं, तो ऊन धागा आगे 1 2
3 4 5 6 और ये 7। इससे पे 20वीं सिलाई में ये 5 फंदे थे, अब ये 7 हो गए। फिर ऊन आगे किया, एक फंदा बिना बुने उतारा, स्लिप किया, फिर एक बिन लिया और बिना बुना वाला इसके ऊपर से उतार दिया। फिर अभी एक फंदा बीच का सिंपल सीधा बिन लेंगे और यहाँ ये 2 का 1 करेंगे। ये देखिए अभी पत्तियां जो हैं ये बंद हो रही है धीरे धीरे, नेक्स्ट वाले में बंद रहेगी। फिर ऊन आगे 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ऊन आगे जाली बनानी है इसलिए जाली पे जाली बनेगी। फिर एक स्लिप किया और एक निट किया और जो बिना स्लिप किया था उसको नेट वाले पर से ऐसे क्रॉस कर देंगे। फिर बीच का एक सिंपल और फिर ये 2 का 1। इसी तरह से आपको पूरी रो बनानी है। ये देखिए ये अब पूरी लीप इसका शेप आ गया। ये हमारी 22वीं सिलाई है। फिर 21वीं सिलाई जो है पूरी उल्टी भी नहीं जाएगी, 23वीं सिलाई पूरी उल्टी भी नहीं जाएगी और 24वीं सिलाई में फिर हम बिनाई करेंगे। पहले 3 था, 5 हुआ, 7 हुआ, हर बार 2-2 फंदे बढ़ रहे हैं और ये ऐसे आ रहा है। सिलाई है 1 2 3 4 फंदे ये बटन पट्टी के। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 फंदे सीधे और इस जाली पे जहाँ पे आएगा ऊन आगे करके एक फंदा उतार लिया है, 2 फंदे एक साथ बुने हैं तो ये पत्ती ये जो है बंद हो गई है। फिर उसके बाद ऊन आगे, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इससे पहले 7 बार थे अब 9। अब 9 फंदे सीधे और फिर ऊन आगे करके और ये एक फंदा बिना बुने उतार लेंगे, 2 फंदे एक साथ बुनेंगे, फिर बिना बुना वाला फंदा जो है बुने फंदे पर से उतार देंगे। अब इसे आगे देखिएगा मैं कैसे बनाती हूँ। ये हमने यहाँ पे जाली है तो ऊन आगे किया और 1 2 3 4 5 6 7। इससे पहले वाली सिलाई में 7 फंदे थे, अब ये 9 फंदे, 7 8 और 9। यहाँ जाली है तो ऊन आगे करेंगे। अब देखिए ये जो लीफ शेप है वो कैसे बनता है। अब एक ऊन आगे आपने कर लिया, एक फंदा बुने उतार लिया और ये 2 फंदे एक साथ बुने ऐसे, और फिर ये जो बिना बुना वाला फंदा था ये इसके ऊपर से ऐसे उतार दिया तो ये पत्ती बंद हो गई। फिर यहाँ पे जाली है, ऊन आगे किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9। फिर ऊन आगे एक बिना बुना फंदा उतार लेंगे, 2 फंदे एक साथ और इसे सीधा बुन देंगे और ये जो बिना बुना वाला फंदा उतारा था उसको बुने वाले फंदे के ऊपर से गिरा देंगे, ये बंद हो गए। फिर इसी तरह से पूरी सिलाई बिन लेंगे, लास्ट में 4 पट्टी बटन के। ये हमारी 24वीं सिलाई है। 25वीं से लेके 28वीं सिलाई तक पूरा सीधे तरफ सीधा, जैसे ये पोर्शन आपको दिख रहा है इतना ऐसे बिनेंगे, सीधी तरफ सीधा उल्टी तरफ उधर, कम से कम इतना जितना ये गले की पट्टी है इतना तो होना ही चाहिए। तो अब 25वीं से लेके 28वीं सिलाई तक आपको नॉर्मल बिनना है। ये देखिए अब आपका ये योक वाला शेप पूरा हो गया। उसके बाद फिर ये स्लीव्स, दोनों स्लीव्स के फंदे अलग कर देंगे, ऊन पे उतार देंगे और ये फ्रंट और ये जैसे इसमें देखिए यहाँ सिलाई नहीं आई है, ये देखिए खोल के देखिएगा, ये पूरा फ्रंट और आगे बैक का पोर्शन एक साथ बुना गया। उसके बाद इसे बुनेंगे। अब 24वीं सिलाई थी, 25वीं से 28 तक नॉर्मल सीधी तरफ सीधा उल्टी तरफ उल्टा बुना जाएगा।